हाय ऑल एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू माय वीडियो। सो आई रियली होप आप सभी लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। दैट इज़ अ प्लानर फॉर अ होल मंथ। कैसे करनी है तैयारी, हर एक दिन की स्ट्रैटेजी मैंने लिख कर दिखाया है। एंड इफ़ यू हैवंट जस्ट क्लिक ऑन द लिंक अबव एंड इफ यू हैव जस्ट प्लीज टू वॉच दिस वीडियो। सिविल सर्विस के लिए वी नीड टू हैव प्लानर फॉर अ लॉन्ग टर्म बेसिस, शॉर्ट टर्म बेसिस, मंथली बेसिस, वीकली बेसिस एंड डेली बेसिस। दैट इज़ हमें प्लानर चाहिए पूरी एक साल की, दैट इज़ अब से एग्जाम तक, और हर महीने की प्लानर चाहिए और हर दिन की प्लानर चाहिए और हर हफ्ते की प्लानर भी हमें देखनी चाहिए। एंड हाउ टू मेक अ प्लानर फॉर द शॉर्ट टर्म बेसिस, दैट इज फॉर योर वीकली एंड डेली प्लानर। लोग पूछते हैं कि कैसे करूँ और कैसे बनाएं ये प्लानर और कैसे ये शेड्यूल करूँ। सो आई एम हियर विद अ स्मॉल टिप ऑफ हाउ टू क्रिएट द शॉर्ट टर्म प्लानर्स। सो ये एक रजिस्टर है, दिस जस्ट अ नॉर्मल रजिस्टर, वी कैन गेट इट फ्रॉम एनी स्टेशनरी शॉप। तो मैंने ऐसे करा है कि ऑफिशियल साइट से जाकर आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड द सिलेबस, दैट इज द डिटेल सिलेबस। एंड इफ यू डोंट हैव द सिलेबस आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और उसके हिसाब से आई हैव टेकन डाउन दी सब हेडिंग्स, और क्या है कि एंशिएंट हिस्ट्री में कौन सी टॉपिक आनी चाहिए और मिडिल में कौन सी टॉपिक्स है और वर्ल्ड हिस्ट्री में कौन सी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट, एंड ऑल्सो फॉर योर इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। दिस इज नॉट जस्ट फॉर हिस्ट्री, आई हैव मेड फॉर अदर सब्जेक्ट्स एज वेल, एंड दिस इज ज्योग्राफी एंड सच काइंड ऑफ वे आई हैव मेड दी सब हेडिंग्स इन द रजिस्टर फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। और मैं ऐसे करूँ कि यहाँ मैंने नोट्स लिखी है और यहाँ शॉर्ट नोट्स, यहाँ एनसीईआरटी, यहाँ एसेज और यहाँ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। तो हमें कैसे पढ़नी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आज का तारीख आज 29 है, सपोज हमें कल के लिए दैट इज फॉर 30th वी हैव टू मेक अ प्लानर। सो वी आर नॉट गोइंग टू से ओके ऑन 30th वी आर गोइंग टू लर्न सम पोर्शंस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री एंड सम पोर्शंस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। तो हमें कैसे करनी है कि वी आर गोइंग टू लर्न मौर्यन हिस्ट्री ऑन 30th। तो कैसे लिखनी है कि सपोज मैं एनसीईआरटीज के सहारे से मैं मौर्यन एम्पायर पढ़ने जा रही हूँ, सो आई विल राइट इट ओवर हियर ऑन 30th। सो ऐसे करनी चाहिए हमारी शेड्यूल्स। सो 30th में मौर्यन एम्पायर में एनसीईआरटीज की हेल्प से मैं पढ़ रही हूँ, और अगर मैं शॉर्ट नोट्स बना तो मैं वो यहाँ पर भी टिक करूँगी। तो इस हिसाब से इट विल बी मोर ईजियर फॉर अस टू हैव और कवर ऑल द नेसेसरी इंपॉर्टेंट पोर्शंस। और इस शेड्यूल की एक और एडवांटेज ये है कि हमें फिजूल सी अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और अनइम्पॉर्टेंट कैटेगरीज को पढ़नी नहीं चाहिए, हम टॉपिक के हिसाब से पढ़ेंगे। अगर इस तरह हम हर एक सब्जेक्ट्स की ऐसी लिस्ट बना सकती हो तो इट विल बी मोर दैन ईजियर फॉर अस टू हैव करेक्ट अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ इट। एंड दीज आर जस्ट माई एग्जाम्पल्स। ओके, माई वे ऑफ स्टडिंग इज आई विल फर्स्ट स्टडी द एनसीईआरटीज, देन आई विल मेक नोट्स, एंड फ्रॉम द नोट्स आई विल मेक शॉर्ट नोट्स। और उसके बाद जब मुझे ये पता चल गया कि ओके मुझे इस तरह की इस पोर्शन, फॉर एग्जांपल गांधी, नेहरू, टागोर, ये कैटेगरी की कंप्लीट अंडरस्टैंडमेंट्स है, उसके बाद मैं उसके बारे में एक ऐसे लिख दूंगी। और ऐसे लिखने के बाद मैं यहाँ टिक और कौन सी इशारा, वॉट एवर सिम्बल्स दैट यू लाइक, यू कैन जस्ट पुट इट ओवर हियर। और उसके बाद जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स है इस टॉपिक्स के हिसाब से आई विल डू दैट ऑल्सो, और मैं यहाँ पर भी मार्क करूँगी। और इसकी वजह से इट विल मोटिवेट अस टू स्टडी सो मच, एंड वॉट एवर इज इंपॉर्टेंट योर सिलेबस इज ओनली बीइंग कवर्ड ओवर हियर। फॉर एग्जाम्पल यू आर स्टडिंग एनसीईआरटीज फॉर पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, स्टडी ओनली वॉट इज इंपॉर्टेंट योर सिलेबस। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि स्टडी 6 स्टैंडर्ड एनसीईआरटीज, मैं ये कह रही हूँ कि अपनी टॉपिक के हिसाब से पढ़ो। फॉर दोज रीजंस आई एम आस्किंग यू टू हैव अ कंप्लीट लिस्ट आउट ऑफ ऑल दीज टॉपिक्स, और अपने रजिस्टर में लिखो और रजिस्टर के हिसाब से आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए। एंड इन दिस वे यू वुडंट स्टडी लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस व्हिच इज नॉट इंपॉर्टेंट टू योर सिलेबस, स्टडी व्हाट इज ओनली इंपॉर्टेंट टू योर सिलेबस। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई रियली होप दैट माय स्ट्रेटजी वाज हेल्पफुल फॉर यू ऑल, सो थैंक यू सो मच।